शाहिद भाई सुबह से नाराज है पिच को लेके कि एक ही पिच पे इतने मैचेस हो रहे हैं, तो क्या ये जो लो स्कोरिंग मैच हुआ इसकी वजह ये है या आपको लगता है बैटिंग बुरी खेली है? यूज पिच जब भी होती है ना, बाहर भी जब हम जाते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ले लें, इंग्लैंड वाला ओवेन मॉर्गन रोता रहा कि ये यूज पिच इस पर स्लो हो जाती है। आप देखें फ़र्क कैसे आ रहा है। सैटरडे को 214 रन बने, उस पर 218 बन गए, उसके बाद 171, 174, 128। तो ये आप अपनी लीग को ख़राब कर रहे हैं एक तरह से। आपको ये कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा कि एक दिन अगर दो मैच हैं, डबल हेडर है, तो एक ही पिच पे खेले जाएंगे। आपने स्क्वायर में 6, 8, 10 इस तरह की पिचें बनाई हुई होती हैं, तो आप 2 दिन की तैयारी करके रखें कि एक दिन एक इस पिच पे मैच होगा, अगले दिन अगर आप 2 पिच यूज़ भी कर रहे हैं, एक ही डबल हेडर, एक दिन डबल हेडर के लिए, तो अगले दिन डबल हेडर के लिए आप चेंज कर दें। बिल्कुल, शायद भाई ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक मैच होता है ना, फिर इतना लो स्कोरिंग समझ नहीं। अगर डबल हेडेड आप एक ही पिच पे आप मैच करवा रहे हैं, तो यानी कि 4 मैचेस एक ही पिच पे ना, 120 ओवर आपने एक पिच पे करवा दिए, फिर स्पाइक्स पहने होते हैं, डैमेज कितनी होती है पिच, वो देखने वाली है। शायद भाई दूसरी ये भी चीज़ बता दे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बना, कितनी पिचेस बनी है, ये भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। स्क्वायर में उन्होंने कहा कि हमने 10 से 12 पिचेस रखते हैं, हम तैयार कंफर्म करा 13 है, 12 या 13 बोली पिचेस थी। हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास पिचेस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप टीवी कैमरा एडजस्ट करा देते हैं, सारी चीज़ें एडजस्ट करा देते हैं, लेकिन आपको ऐसी पिचेस यूज़ करनी है। कम से कम लोग एक्साइटमेंट भी, बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि जब हमने देखा ना 128 रन बनाए लाहौर करंदर ने, तो ये तो बन ही जाएंगे, टीवी बंद करके चले गए, तो आपकी अपनी एक्साइटमेंट कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें यह है कि वो जगह इतनी नहीं होती, जो ज्यादा स्क्वायर बन जाता है, विकेट बन जाती है, वो प्रैक्टिस के लिए और डोमेस्टिक बाउंड्री बहुत एटलीस्ट आप 6 तो यूज कर सकते हैं ना। नहीं, 6 भी बाहर हो जाती है। चलो 4 कर चार 3 हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि एक ही पे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत बड़ा है, 90 यार्ड की बाउंड्री है यार। बादशाह भाई अब वो नया बनाने के साथ ना, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ना उन्होंने तो क्या ग्राउंड छोटा करा है? हाँ जी, मुझे लग रहा है। चलो आप कम से कम 4 पिचेस यूज कर सकते हैं। ये बात तो इस वक्त के पॉइंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। मैं कह रहा हूँ एक ही पिच पे तो 4 मैचेस नहीं हो सकते ना बासित भाई। देखें, आप तो ये पिच को बहुत पीसीबी कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका टूर्नामेंट खराब हो। ये जिम्मेदारी आती है क्यूरेटर कि क्यूरेटर को सोचना चाहिए। वो क्रिकेट खेला हुआ है उस्मान, कि एक पिच पे चौथा मैच मतलब 80वां ओवर, लेकिन मजेदार बात है 10 तो फास्ट बॉलर ने आउट करें। लेकिन बासित भाई ये भी तो है ना, थोड़ा सा बॉल बैट पे नहीं आ रहा हो रहा है। बैटिंग के लिए कितनी मुश्किल पेस वेरी कर रही है, पेस वेरी कर रही है, लेकिन स्लो है। नजीब, थोड़ी सी बैट्समैनशिप भी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं अगर आपको पता है आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, तो आप एक प्लेयर तो लंबा खेले ना यार। बोंगी शॉट मार के आउट हो जाता है, क्या फायदा? इस पर ना सिकंदर रजा ने भी पिच के हवाले से कुछ कहा था मैच के बाद, आइए आपको वो दिखाते हैं। पिच को करना वुड बी अ वेरी वीक एक्सक्यूज। आई थिंक हम सबको ये सीखना है कि मे बी 220 और 210 वाले विकेट नहीं है। आई पर्सनली फील अगर इस विकेट पे एक टाइम पे हम लोग 13 ओवर में हमारा 100 हो भी गया था, इस विकेट पे अगर हम 160, जब तक मैं बैटिंग कर रहा था हसीब के साथ, तो हमारा प्लान यही था कि अगले 7 ओवर में 8 के रन रेट से भी खेलेंगे तो 150 ऑड हो जाएगा, और एक ओवर में अगर 12-13 आ गए तो 155 इज़ अ वेरी गुड टोटल। द रियल रीज़न इज़ कि वी प्लेड एक्सट्रीमली पुअरली, जिसकी वजह से वो हम मैच हारे हैं। नॉट बिकॉज कि विकेट ऐसा और विकेट ऐसा, विकेट जैसा भी है, आई थिंक हमारे पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी क्लास और इतनी क्वालिटी है कि हम उन विकेट्स पे अडाप्ट करके एक अच्छा उस विकेट को रीड करके उसका जो पार और अबव पार है वो हम लोग लगा सकते थे। 13 ओवर में 100 फॉर 4 डाउन, आई थिंक लाहौर वाज इन अ गुड पोजीशन टू गेट 160। सेंसिबल खेलता है और सेंसिबल बोलता है, कितनी तरीके की बात। सही बात है, चैलेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की क्रिकेट किस तरह इंप्रूव हुई। उन्होंने अपनी रणजी ट्रॉफी में भी 600 रन 700 रन बनते थे, बॉलर स्ट्रगल करते थे। बॉलर्स ने वहाँ से आउट करना सीखा कि हम चैलेंजिंग विकेट पर किस तरह आउट करेंगे। आज इंडिया की बैटिंग भी मजबूत है, आज इंडिया की बॉलिंग भी मजबूत है। यार देखें, जैसे उसने बात की है, यहाँ पे हमारा कोई आता ना, सारा ब्लेम पिच पे डाल देना था। ये जो प्रोफेशनली होते हैं ना, जो बेहतर अपने आप को करना चाहिए, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग अच्छा नहीं खेले। मैंने कल वही बात की ना कि उसने भी वही कहा कि 200 करने वाली पिच हर मैच में नहीं मिलेगी, थोड़ी चैलेंजिंग, थोड़ा आपको पता चले कि आपकी क्लास क्या है, आप कैसे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा बोला, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहाँ पे 160 आप 200 करने गए, जिसकी वजह से आउट हो। और मजे की बात ये कि अभी ऑन एयर आने से पहले हम भी यही बात कर रहे थे कि 104 पे था तो 150 160 तो बनता ही था ना।
اس سے سلو کیا ہوگا؟ نجیب بیٹسمینشپ دیکھو آپ وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کوالٹی کرکٹ نہیں کھیلی کیونکہ وہ بھی آؤٹ ہوا ہے اس ٹائم پہ وہ پچ پہ موجود تھا نا. اس کے بعد اس نے ایڈمٹ کرا یہ بڑا پن ہے. ابھی شاہد بھائی نے انڈیا کی مثال دی ہے کہ بیٹنگ پچز شاہد بھائی میں اور کامران بہت زیادہ مانیٹر کرتے ہیں ان کے یہاں ڈفرینٹ پچز ہیں. کوئی بیٹنگ پچ ہے, کوئی اسپن پچ ہے, کوئی گھاس والی پچ ہے. یہ چیز ہمارے یہاں 90s میں تھی کہ کراچی کی پچ ڈفرینٹ, فیصلہ آباد کی پچ. ایک صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان پچز پر بالر آؤٹ کرتے ہیں 3 آؤٹ 4 آؤٹ 5 آؤٹ, پھر جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں انہیں بیٹنگ فرینڈلی پچز ملتی ہے تو پھر وہ اسٹرگل. تو یہ والی فلاسفی ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی کہ ہر جگہ کی پچ ڈفرینٹ ہو؟ ہاں ایک جیسی بنا دیتے کہ رزلٹ لانا ہے. اس کے لیے باسط بھائی آپ کو وینیو بہتر چوز کرنے پڑیں گے. ہاں اب اگر آپ کے سی سی اسٹیڈیم میں فرسٹ کلاس کرائیں گے تو ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے نا کہ جن گراؤنڈ میں ہماری ڈومیسٹک ہوتی ہے وہ یہ مسئلہ نا ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ وینیو پہ کروائیں گے آپ جو آپ بات کر رہے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اصل میں وہ آدمی ڈائریکٹر ڈومیسٹک وہ ہے جس نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی. نجیب بس دیکھیے ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل کرکٹ صحیح ہو جائے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں, سمجھتے ہم شاید اگینسٹ بول رہے ہیں. لاہور میں بھی آسٹریلین سوائل کی آپ نے ایک پچ بنائی, کراچی میں بھی آپ نے بنائی, تو آپ نے چیلنجنگ کنڈیشنز دی ہیں. لیکن آپ اب کچھ کو فردر امپروومنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا, اگر آپ بالر اورینٹڈ پچز بنائیں گے تو پھر اس پہ بیٹسمین اسٹرگل کریں گے, وہ انٹرنیشنل جا کر بھی اسٹرگل کریں گے. لیکن شاید بھائی میرا یہی سوال ہے کہ کتنے میچز ہوئے فرسٹ کلاس کے وہاں پہ؟ ہاں نہیں ہوئے. اگر آپ نے پچز بنائی ہیں آسٹریلین اسٹائل کی, کتنے فرسٹ کلاس پی ایس ایل کے میچز ہوئے تھے. جو کل پہ میچ ہوا ہے, اب بیٹسمین جو آؤٹ ہوئے ہیں آپ دیکھیں, نیمار بال پہ بڑی ہٹ مارنے جا رہا ہے, فخر نکل کے مارنے چلا گیا, عبداللہ شفیق نے ٹائم لیا, کرکٹنگ شاٹس پہ رہا, بہت اچھا کھیلا, آؤٹ ہو گیا, غلط بال پہ, گندے بال کے باؤنڈری والے بال پہ آؤٹ ہو گیا. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ 200 کرنے جائیں, آپ کو کنڈیشن کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن خیر زیمپا میر حمزہ نے جیسے بالنگ کی ہے, بڑی زبردست بالنگ کی, حسن علی اوپر سے آؤٹ کر کے دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی چیلنجنگ کنڈیشن میں بھی آپ کھیلیں پرفارم کریں.